नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह करेंगे खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। एक बार फिर से सीएम केजरीवाल के घर पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच गई है। केजरीवाल को समन देने के लिए ये टीम पहुंची। विधायक खरीद फरोख्त के मामले में समन देने पहुंची है क्राइम ब्रांच की टीम। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एमएलए खरीद फरोख्त का पूरा मामला था। इसी आरोपों के घेरे में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से घिर गए हैं। तो फिलहाल एमएलए खरीद फरोख्त के आरोपों के मामले में नोटिस देने दिल्ली पुलिस आज अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची हुई है। इधर केजरीवाल ने भी आरोप लगाया कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने इसी मामले में सबूत देने को कहा है। फिलहाल देखिए कुछ ही वक्त पहले की तस्वीर, जहां पर समन हाथ में लिए हुए हैं। ये नोटिस जारी किया जा रहा है, नोटिस दिया जाना है। क्राइम ब्रांच की पूरी टीम वहां मौजूद है, घर पहुंच गई है क्राइम ब्रांच की टीम। देखिए रात ही में ये साफ हो गया था कि क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचेगी, नोटिस दिया जाएगा एमएलए खरीद फरोख्त का मामला। हालांकि आपको याद होगा कल जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ था, दिल्ली में गहमा गहमी का माहौल था। अरविंद केजरीवाल को 5वां समन ईडी की ओर से आया था, उसको लेकर भी लगातार पूछताछ चल रही थी। अभी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से ये पूरी टीम पहुंच गई है। और देखिए अब गहमा गहमी शुरू हो गई। इधर अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है कि बीजेपी हमारे विधायकों को खरीद फरोख्त करने में जुटी हुई है। वहीं पुलिस का कहना है यदि ऐसा है तो आप सबूत दिखाइए। तो फिलहाल आज का दिन भी दिल्ली में गहमा गहमी भरा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच गई है अरविंद केजरीवाल के आवास पर समन देने के लिए। तमाम जानकारी के साथ हमारी सहयोगी भावना इस वक्त पहुंची हुई हैं जानकारी देने के लिए। भावना, देखिए कुछ वक्त पहले की तस्वीर, हालांकि टीम पहुंच गई है, लेकिन क्या समन को लिया गया, समन को स्वीकार कर लिया गया, उस नोटिस को ले लिया गया है या नहीं? जी, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो समन नोटिस देने के लिए पहुंची है। मामला जो है एमएलए खरीद फरोख्त का मामला बताया जा रहा है। तरीके से समाजवादी पार्टी द्वारा अभी कुछ लगाया गया था। देखिए भावना लगातार हमारी सहयोगी बनी हुई हैं। और देखिए आपको याद होगा कि साफ तौर पर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के घर भी यहाँ क्राइम ब्रांच की टीम समन लेकर पहुंची थी। उन्होंने भी इसी तरह के नोटिस को स्वीकार नहीं किया था। हालांकि आज फिर शनिवार के दिन दोनों के घर टीम पहुंच चुकी है, नोटिस उनको सौंपा जाएगा। उधर शुक्रवार को आम आदमी पार्टी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया था और आज का दिन भी बहुत गहमा गहमी वाला रहेगा। आपने चंडीगढ़ में चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यालय को घेरने का प्रयास किया था। भाजपा कार्यकर्ताओं ने शराब घोटाले को लेकर आम आदमी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया था। इधर ईडी ने शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था। आज उनको वापस से बुलाया भी गया था, लेकिन देखिए कल पहुंच नहीं पाए थे। आज वापस से पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन यहाँ पर अब सीबीआई जो है वह नोटिस लेकर पहुंची हुई है। भावना हमारी सहयोगी बनी हुई है। भावना, देखिए आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही थी, इसलिए आपको हम सुन नहीं पाए थे। ज़रा अब बताइए कि यहाँ पर आतिशी के घर को भी लेकर भी कहा जा रहा है कि जो मंत्री हैं उनके घर भी पहुंचा गया है सीबीआई का समन, और यहाँ पर एक बार फिर से तमाम अधिकारी खड़े हुए हैं। क्या समन को स्वीकार कर लिया गया है? जी, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री आवास के अंदर गए हुए हैं, और जो सम्मन है, वो जो नोटिस है वो क्राइम ब्रांच के अधिकारी देने के लिए पहुंचे हैं। मामला जो है वो एमएलए खरीद फरोख्त का मामला बताया जा रहा है, जिसमें कि आम आदमी पार्टी ने जो आरोप लगाया था कि भाजपा द्वारा उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, तो साथ साथ ये भी कहा था कि सबूत भी है कि समझाने पर सामने रखेंगे। तो उसी को लेकर जो है क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है नोटिस देने के लिए। साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि ये नोटिस आतिशी के घर पे भी जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी जो है, मिनिस्टर आतिशी ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। ऑपरेशन लोटस जो है भाजपा की तरफ से चलाया जा रहा है। तो उसी मामले में जो है क्राइम ब्रांच की टीम मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच। ऑपरेशन लोटस का जिक्र तो कर रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन पुलिस ये कह रही है आपके पास सबूत हो तो सबूत दिखाइए।
जी, उसी मामले में जो है वो नोटिस लेकर पहुंची है। जो आरोप लगाया है उसके सबूत को पुलिस के समक्ष रखने का नोटिस जो है क्राइम ब्रांच के अधिकारी देने के लिए पहुंचे हैं कि आरोप से लगाया गया है, सबूतों की बात भी की गई है, तो अब उस सबूतों को पुलिस के समक्ष रखा जाए। तो इसीलिए ही क्राइम ब्रांच के अधिकारी कल देर शाम भी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे थे और अभी भी आज सुबह यानी कि 3 फरवरी की सुबह भी वो मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं। और देखना यही है कि जिस तरीके से कल देर शाम क्राइम ब्रांच के अधिकारी बिना नोटिस दिए चले गए थे, तो क्या आज नोटिस जो है मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा या फिर कुछ वार्तालाप करके ही दोबारा जो अधिकारी हैं वो चले जाएंगे। उम्मीद लगाई जा रही है कि जब तक अधिकारी औपचारिक बयान जब तक सामने नहीं आए तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि क्या नोटिस सौंपा गया है या आज भी कल की तरह अधिकारी आए, बात करी और चले जाएंगे। अभी क्या स्थिति नजर आ पाई? तमाम कार्यकर्ता क्या सड़कों पर इकट्ठा हो गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त कैसी है? हाँ जी, मैं आपको बता दूं, दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था देखे जाए तो कल से ही पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। वहीं पार्लियामेंट के चलते हुए कहीं ना कहीं दिल्ली में धारा 144 जो है वो लागू की हुई है, जिसके कारण कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतरने नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल सीएम हाउस के आसपास ही पूरा बैरिकेड किया हुआ है, पुलिस तैनात है, आला अधिकारी खुद मौके पर मौजूद है। जिस तरीके से क्राइम ब्रांच के अधिकारी आए हैं, सुरक्षा के चाक चौबंद पूरे दुरुस्त किए हुए हैं। फिलहाल कार्यकर्ताओं में इस तरीके का ऐसा कोई आक्रोश देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ये अनुमान जरूर लगाया जा रहा है कि अगर इस तरीके से जैसे पहले सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर भाजपा ने आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश करी और अब जो नोटिस जिस तरीके से भेजा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए देखिए, आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब तमाम अधिकारी हालांकि उनके घर के भीतर दाखिल हो गए हैं। एमएलए खरीद फरोख्त का मामला पे तमाम दर्शकों को हम बता दें, भावना इस पर नजर बनाए रखिएगा। इस खबर पर तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। इधर केंद्र सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी ने खोला है मोर्चा। जी हाँ, मनरेगा में साफ तौर पे आपको बता दें कि मनरेगा स्कीम पर सीएम ममता का धरना प्रदर्शन जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां मनरेगा स्कीम पर सीएम ममता बनर्जी का धरना लगातार जारी, जहां पश्चिम बंगाल ने बकाया भुगतान की मांग की जा रही है। बकाया भुगतान की मांग की गई है। केंद्र के पास राज्य का हजारों करोड़ बकाया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्र के पास राज्य का 1000 करोड़ बकाया। केंद्र सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी ने अब मोर्चा खोल दिया है। मनरेगा स्कीम पर सीएम ममता बनर्जी का धरना प्रदर्शन लगातार जारी, जिसमें पश्चिम बंगाल की बकाया भुगतान की मांग की जा रही है। केंद्र के पास राज्य का हजारों करोड़ का बकाया है, ये कहना है। जहां केंद्र सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया है। मनरेगा स्कीम पर सीएम ममता का धरना इस वक्त जारी है, जहां पश्चिम बंगाल के बकाया भुगतान की मांग ममता बनर्जी करती नजर आई। केंद्र के पास राज्य का हजारों करोड़ का बकाया है। ये देखिए, पहले भी ममता बनर्जी कह रही थी कि उनकी जो निधि है राज्य की, उस निधि को ममता बनर्जी हमेशा से आरोप लगाती आई हैं केंद्र सरकार पर कि इस निधि को रोक लिया जाता है, जो कि राज्य के विकास में सहयोग प्रदान करे। लेकिन केंद्र सरकार जानबूझकर वो तमाम राशियां हमें उपलब्ध नहीं करा दी। इधर केंद्र का यह कहना है कि यहाँ पर ममता बनर्जी को राशियां उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन उसका दुरुपयोग की खबर लगातार सामने आई है, इसीलिए एक लिमिटेड अमाउंट उनको दिया जाता है। तो समय समय पर इस तरह की बातें सामने आती हैं। इधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने महागठबंधन को लेकर बयान दिया। सीएम ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। क्या कहा, जरा सुन लीजिए। तो ममता जी ने भी सही कहा, क्योंकि इंडी गठबंधन में न्याय नहीं हो पा रहा, मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिक रहा है। तभी तो पहले नीतीश कुमार जी चले गए, अब ममता बनर्जी जी जाने का नाम ले रही हैं और ये भी कह रही हैं कि कांग्रेस को 40 सीटें भी नहीं मिलेंगी और बंगाल में तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाएगा। और ये जो नफरत फैलाने का दौर कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में हो रहा है, वो इनके नेताओं के डीके सुरेश के बयान से और इसके पहले
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महागठबंधन पर अनुराग ठाकुर ने लगातार निशाना साधा है। महागठबंधन पर अनुराग ठाकुर कहते नजर आए हैं कि मोहब्बत की दुकान का क्या हुआ, ये तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। चूँकि कल जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम पश्चिम बंगाल में बना था, जब वीडी वर्कर से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे राहुल गांधी, और साफ तौर पर ये कहते नजर आए थे कि केंद्र ने, यूँ कहे कांग्रेस ने आपको सहयोग प्रदान किया था। इसी बात से ममता बनर्जी बेहद भड़क गई थी, नाराज हो गई थी। उन्होंने कटाक्ष कर दिया राहुल गांधी कांग्रेस पर कि आप पे हिम्मत है तो बनारस से चुनाव लड़कर दिखाएं। चलिए, इस बीच आपको बता दें कि क्या कुछ उस दौरान हुआ था जब साफ तौर पर राहुल गांधी ने उस बयान को दिया था। तो आपको बता रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 21वां दिन है, जहां झारखंड के गोड्डा पहुंची है राहुल गांधी की न्याय यात्रा। यात्रा के दौरान राहुल ने बीजेपी पर निशाना साधा। हिंसा और नफरत के खिलाफ न्याय यात्रा पर राहुल गांधी ने अपनी बात रखी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 21वां दिन है, झारखंड के गोड्डा पहुंची राहुल की न्याय यात्रा। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। हिंसा और नफरत के खिलाफ ये यात्रा बेहद जरूरी है, बेहद खास है। किसानों के खिलाफ पूरे देश में जो गरीब है, जो कमजोर है, उसके खिलाफ अन्याय किया जा रहा है और अलग अलग तरीके के अन्याय हो रहे हैं। आर्थिक अन्याय हो रहा है, सामाजिक अन्याय हो रहा है, महिलाओं के खिलाफ अन्याय हो रहा है। देखिए मुस्कुरा रही है, ये आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है, युवाओं के खिलाफ अन्याय हो रहा है। आप देखिए किसानों के खिलाफ अन्याय हो रहा है पूरे देश में। इधर बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी को सजा हुई है। रीता बहुगुणा जोशी को 6 महीने की कैद की सजा दी गई है। बीजेपी सांसद पर लगा है 1000 का जुर्माना भी। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में इस सजा को दिया गया। 17 फरवरी 2012 को लखनऊ में केस दर्ज किया गया था। तो बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी को सजा यहां पर दी गई है। आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा ये पूरा मामला 17 फरवरी 2012 को लखनऊ में केस दर्ज हुआ था। तो आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सजा दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी सांसद पर 1000 का जुर्माना लगाया गया। देखिए, उत्तराखंड में अपनी अलग ही साख रखती हैं रीता बहुगुणा। और आज से 2 दिनों के गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। दिव्यांगजन रेनबो फेस्टिवल का शुभारंभ करेंगे। आज से 5 फरवरी तक फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। दिव्यांगों का हौसला अफजाई की जाएगी। सीएम योगी मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी जाएंगे। यूनिवर्सिटी में रोजगार मेले में शिरकत की जाएगी। रोजगार मेले में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे जाने हैं। तो दिव्यांगजनों का हौसला भी बढ़ाया जाएगा सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। यहाँ पर दिव्यांगजनों का हौसला बढ़ाते नजर आएंगे सीएम योगी। यूनिवर्सिटी में रोजगार मेले में शिरकत भी करेंगे। यहाँ रोजगार मेले में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा जाएगा। इधर ठाणे में गोलीबारी मामले में बड़ा अपडेट आया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। आपको बता दें पूरा मामला क्या। ठाणे में बीजेपी विधायक ने पुलिस स्टेशन में शिवसेना नेता पर गोली चला दी थी। बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ ने शिवसेना शहर प्रमुख महेश गायकवाड़ पर 4
गोलियां दागी थीं। शिंदे गुट के नेता बुरी तरीके से जख्मी हुए थे। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर गणपत गायकवाड़ ने महेश गायकवाड़ उनके सहयोगियों पर हमला कर दिया था। बता दें कि 2 दिन पहले इसी विवाद को लेकर, जमीन विवाद को लेकर दोनों पार्टी के इन नेताओं के बीच नोकझोंक हुई थी। इसी विवाद के चलते बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ के बेटे वैभव गायकवाड़ अपनी शिकायत लेकर उल्लासनगर के हिल लाइन पुलिस थाने भी पहुंचे थे। इसी दौरान शिवसेना कल्याण पूर्व शहर प्रमुख महेश गायकवाड़ अपने समर्थक के साथ हिल लाइन पुलिस थाने पहुंचे थे। पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के सामने ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्ष में विवाद शुरू हुआ। इस दौरान बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ ने अपने रिवॉल्वर से अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। हमले में महेश गायकवाड़ और उनके एक साथी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। दोनों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। पुलिस स्टेशन में बीजेपी विधायक को गोली चलाई गई। हे दोघेही दिवसासाठी आले होते। त्या दरम्यान दोघांमध्ये काही चर्चा सुरू होती। त्या दरम्यान अचानक आमदार श्री गणपत गायकवाड यांनी आणि त्यांच्या एका सहकाऱ्यांनी तिथे गोळीबार केलाय। त्यामुळे 2 लोक जखमी आहेत आणि त्यांचं ट्रीटमेंट सुरू आहे। गायकवाड महाराष्ट्र में ठाणे जिले के पास उल्लासनगर में जिस प्रकार गोलीबारी हुई है, और गोलीबारी कहीं और नहीं पुलिस स्टेशन के अंदर हुई है। गोली चलाने वाला कोई और नहीं भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान विधायक गणपत गायकवाड़ है। गोली जिस पर चलाई गई है वो कोई और नहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना का पूर्व नगर सेवक है। मतलब सोचिए कि हमारे राज्य महाराष्ट्र को जंगल राज कैसे बनाया जा रहा है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक विधायक जिसके ऊपर दायित्व होता है कि कई लाख लोगों के जीवन को संवारना है, वो इधर उत्तराखंड से बड़ी खबर है, जहां देहरादून में आज कैबिनेट की बैठक होनी है। सीएम धामी की अध्यक्षता में यह कैबिनेट की बैठक होगी। यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर की संभावना है। देखिए, कैबिनेट की बैठक इसलिए भी खास हो जाती है। कल आपको बता दें कि आज कैबिनेट की बैठक में तमाम प्रस्तावों पर तो मुहर लगेगी ही, लेकिन इसी के साथ साथ यूसीसी को लेकर भी कोई विचार विमर्श हो सकता है, बात बन सकती है, क्योंकि ड्राफ्ट कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा होना भी बेहद लाजमी है। तो देहरादून में कैबिनेट की बैठक आज होनी है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। क्योंकि देखिए, जब सत्र आएगा विधानसभा का तब यूसीसी को पटल पर रखा जाना है, इस पर चर्चा की जानी है। इससे पहले ये कैबिनेट की बैठक बेहद खास मानी जा रही है। इधर यूसीसी को लेकर पूर्व सीएम उत्तराखंड के हरीश रावत ने क्या कुछ कहा, आइए जरा जानिए। ये केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने उत्तराखंड को टोकनिज्म के लिए, प्रतीकात्मकता के लिए उपयोग में लाए हैं, ताकि ये भी हो जाए कि हमने कॉमन सिविल कोड लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और हमारे जो 3 वचन थे वो तीनों वचन हमने देश से पूरे कर दिए हैं, और दूसरी तरफ जो है कुछ करना भी ना पड़े। यदि ये इतना ही आवश्यक है देश के लिए जितना उत्तराखंड के संसाधनों को, हमारे भारी संसाधन इसमें व्यय हुए हैं, और यदि इतना ही आवश्यक था तो फिर केंद्र में क्यों नहीं लाए। अब उत्तराखंड का कानून तो जो है उत्तराखंड की सीमा से बाहर लागू ही नहीं होगा, कहाँ लागू होगा। और जो उत्तराखंड में हमारे पड़ोस से आएंगे चल करके, उनमें पड़ोस का कानून लागू होगा। कई तरीके की विसंगतियाँ हमारे राज्य के अंदर खड़ी हो जाएंगी, कानूनी विसंगतियाँ।
इधर व्हाइट नाइट कोर कमांडर ने किया है पुंछ सेक्टर का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल सचदेवा ने परिचालन तैयारियों की समीक्षा की है। लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने सतर्क रहने का आह्वान भी किया। कमांडर ने सभी चुनौतियों के खिलाफ दृढ़ रहने को कहा है। तो व्हाइट नाइट के कोर कमांडर हैं पुंछ सेक्टर में आगे के स्थानों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संरचनाओं की परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने सभी रैंकों को सतर्क रहने के आह्वान किया। उन्होंने कहा सभी चुनौतियों के खिलाफ दृढ़ रहने का निश्चय किया है। खबरें अभी और भी है, वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ, फौरन लौटेंगे, आप कहीं मत जाइएगा।